जय हिंद, जय जोहार। आइए आज हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम में और जो जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कुछ पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो मुख्य भूमिका होती है एग्ज़ाम के क्वेश्चन में। शिक्षण अभिक्षमता इसको हिंदी में कहते हैं हम। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 वो शानदार क्वेश्चन होते हैं जो अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसे समझने में और बनाने में। क्वेश्चन है, देखिए पहले, शिक्षण अभिक्षमता कहते किसको है। और ये जो जेपीएससी जेट एग्ज़ाम जो होने वाली है वो बताया है कि हम सिर्फ यानी कि हम जो नेट का एग्ज़ाम होता है वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो नेट में जो पूछने वाले क्वेश्चन हैं उसका हम यहाँ पे टॉपिक लाए हैं जो शिक्षण अभिक्षमता एक मुख्य पार्ट है। शिक्षण अभिक्षमता है क्या, उसको हम जानते हैं। कहते एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश कर पाना चाहते हैं। अब आगे क्या कहता है कि किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं जैसे कि शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को भी सम्मिलित किया गया है शिक्षण अभिक्षमता में। टीचिंग एप्टीट्यूड कुल मिलाकर यही बात कहता है। अब आगे चलते हैं, हम शिक्षा के स्तर के बारे में हम जानेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का स्तर से क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं जो कि जेपीएससी जेट को देखते हुए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ शिक्षण के स्तर में है, कहता है डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षाविदों ने शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। अलग अलग तर्क के अनुसार अलग अलग अपना परिभाषा अपने अपने तर्क दी करके उन्होंने परिभाषित किया है। तो शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम। अधिगम का मतलब ही सीखना होता है। अधिगम का मतलब यह सीखना, यानी एक शिक्षक विषय वस्तु को 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहता है। तो वही इन्होंने जो शिक्षण अभिवृत्ति है उसमें बताया गया है कि शिक्षण के स्तर कितने हैं। तो ये 3 स्तर हम यहाँ पे जानेंगे शिक्षण के विभिन्न स्तर में। पहला स्तर है स्मृति स्तर, जिसको अंग्रेजी में हम मेमोरी लेवल कहते हैं। अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल। चिंतन स्तर है तीसरा और आखिरी रिफ्लेक्टिव लेवल। अब तीनों स्तरों को हम यहाँ से हम जानते हैं कि क्या क्या कहता है। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला पेज पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं, पहला पॉइंट में इसका कहता क्या है कि शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्यतः प्रस्तावक हर्बर्ट है। यानी कि स्मृति स्तर के प्रस्तावक कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन में यहाँ जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो स्मृति स्तर के हर्बर्ट है, जो प्रस्तावक है वो हर्बर्ट है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। यह प्रारंभिक चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। यह तथ्यों को कंठस्थ और आभास करने के लिए प्रेरित है। स्मृति स्तर है क्या, किसी चीज़ यानी किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को आप रट करके याद करना स्मृति स्तर है। वो रट करके जो याद रट्टा लगा करके याद की जाती है उसे हम कहते हैं स्मृति स्तर। यानी कहता है कंठस्थ याद कर लो, अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा पॉइंट कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है। और 5वां पॉइंट कहता है कि सीखने की तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति स्तर का मुख्य लक्षण है। तो स्मृति स्तर है याद करके, रट करके आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, इसे हम स्मृति स्तर कहते हैं। और इसका जो प्रस्तावक है वो हर्बर्ट है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आइए हम आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं।
तो यहाँ से क्वेश्चन आप ये 3 टॉपिक देख रहे हैं, एन जो है एनडीए नेट और जेपीएससी जेट, ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनना पक्का है। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में पॉइंट में कहता है मॉरिसन इसका है संस्थापक, प्रस्तावक जो है अवबोध स्तर का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनका है मॉरिसन। ये जो नाम है, ये नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रस्तावक है। तथ्यों को केवल ना याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी होता है। किसी चीज़ को आप याद करके समझ रट्टा मार के याद कर लेते हैं नहीं, यहाँ पे उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहा है कि उनको समझना भी जरूरी है, मेमोरी प्लस इंसाइट। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा कहता है कि इस स्तर में उद्देश्यों विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करता है। दक्षता और सामान्यीकरण, जो आप उद्देश्य जो आपके पास हैं उसमें सामान्यीकरण का अर्थ है अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का यहाँ पे विकास होता है। अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषा जो होती है आदि समझने की क्षमता का यहाँ पे विकास होता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल कहता है। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या होता है इत्यादि छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही है अवबोध स्तर, जिसको ग्रहण शक्ति स्तर कहते हैं, जिसमें याद भी रखना होता है और समझना भी होता है। अब आगे चलते हैं हम तीसरा में। तीसरा स्तर क्या कहता है, चिंतन या विमर्शीय स्तर है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका है प्रस्तावक हंट। ये याद रखिएगा कि इसका प्रस्तावक है हंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 3 आया आपको, 3 में से तीनों का प्रस्तावक पूछता है तीनों स्तर से। पहला में है हंट इसका प्रस्तावक। दूसरा पॉइंट कहता है यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर ये माना जाता है चिंतन या विमर्शीय स्तर को, जिसको रिफ्लेक्टिव स्तर कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर, इसका दोनों आधार माना जाता है। यह शिक्षण का एक समस्या केंद्रित है, कोई समस्या है उसके बारे में विमर्श या चिंतन करके उसको हल करने के लिए यहाँ पे समाधान निकाला जाता है, इसका दृष्टिकोण है ये। कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। इसमें कक्षा का वातावरण जगह शिक्षक है उसमें वातावरण और मुक्त होने चाहिए। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल व सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर छात्राओं को परीक्षा के लिए मुख्यतः इसमें है निबंध प्रकार, ऐसे प्रकार से जैसे प्रश्नों के उत्तर का उपयोग किया जाता है। निबंध परीक्षार्थी के साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी को मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव करवाने में के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा के में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, यह शिक्षण का व्यवस्था का आधार माना जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट लगातार अपने एग्जामों में पूछता है और जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो इसको आप अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।